अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारगाह अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब से मुगीसुल हसन नजफ़ी हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम ज़िक्र करेंगे, अहम तरीन टॉपिक है, अहम तरीन मौजू है जो मोमिनीन के जहन में अक्सर उठता है, अक्सर सवालात पैदा होते हैं। आज इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम सवालात को या अक्सर सवालात को उसमें हल करने की। आज का मौजू है खुम्स। खुम्स को साबित करना मैं ज़रूरी नहीं समझता यहाँ, क्योंकि खुम्स हमारे फ़रुआत दीन में से, और जो मोमिन है शिया असना अशरी है वो खुम्स का पाबंद होता है और खुम्स को मानता है। खुम्स को मानता है, पाबंद है या नहीं है वो बाद की बात है। यानी इंशाअल्लाह इस वीडियो के बाद वो खुम्स निकालने की कोशिश भी करेगा, पाबंद भी हो जाएगा। खुम्स साबित है, साबित करने की यहाँ ज़रूरत मैं महसूस नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह अहकामात की तरफ चलते हैं। माल पर खुम्स वाजिब है, हर बचत पर, ज़कात नहीं है। यहाँ अहम तरीन सवाल जो पहला हल करता चलूँ ये है कि सवाल पूछा जाता है कि ज़कात कितनी देनी है हमने रमज़ान में या माल पर। ज़कात माल पर वाजिब नहीं है। माल से मुराद पैसों पर या इन चीज़ों पर, ये जो पैसे वगैरह हैं या आपकी बचत है, इस पे ज़कात नहीं है। ज़कात गंदम पे है, मवेशियों पे है, इन चीज़ों पे है। ये ज़कात इन चीज़ों पर बनती है। मसलन आपकी गंदम की पैदावार है या मवेशियों की भी शराइत पूरी नहीं होती। आजकल तकरीबन गंदम बच गई है, या मसलन के कुछ और गल्लात ऐसे हैं जिन पर ज़कात वाजिब हो, पैसों पर ज़कात वाजिब नहीं है। ज़कात इंशाअल्लाह हम डिटेल से बताएंगे। खुम्स वाजिब है पैसों पर, हर बचत पर जो अखराजात से ज़्यादा हो, हर बचत जो अखराजात से ज़्यादा हो। यहाँ दो चीज़ें हैं, एक ये है कि जिसकी प्रॉपर बचत है, मंथली बचत है, बिजनेस है, साल के बाद वो हिसाब करेगा। मसलन कि उसका सैलरी आती है या मसलन कि उसका कोई बिजनेस है, एक साल की एक डेट मुकर्रर करेगा, साल की डेट मुकर्रर करेंगे। मसलन फर्स्ट ज़िलहज को, फर्स्ट मुहर्रम को, फर्स्ट रबीउल अव्वल को, इसी तरह एक डेट मुकर्रर करेंगे। मसलन उसके बिज़नेस का हिसाब होता है तो एक ख़ास डेट पे होता है, तो उस ख़ास डेट के फ़ौरन बाद जो इस्लामी डेट आती है उस दिन वो अपना साल की डेट मुकर्रर कर ले और उसी दिन हिसाब करे। साल के दौरान जो बच्चों पे खर्च किया, जो ज़रूरियात घर की इस्तेमाल की, मसलन ज़ियारत की, किसी को गिफ्ट दिया उसकी शान के मुताबिक, तो ये तमाम चीज़ें साल के खर्च में आ जाएंगी। उसके बाद उस डेट को देखेंगे, आपकी सैलरी इकट्ठी हुई, आपके कारोबार की बचत थी, जो आपका मुनाफा है उसको देखेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में, आपके घर में कितने पैसे बच गए हैं, तो उसका आपने खुम्स निकालना है। आप पर खुम्स वाजिब है। खुम्स बीबी का हिस्सा है, जनाब ज़हरा का हिस्सा है, हक है, और वक्त के इमाम का हक है जो हमने हर मोमिन ने निकालना है, वाजिब है। और ये सवाल किया जाता है कि घर के सरबराह पर वाजिब है, बाकियों पर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। घर के अगर 4 बंदे 5 बंदे कमाने वाले हैं, सब पर खुम्स वाजिब है। उनकी अपनी अपनी बचत होगी, उन सबको खुम्स देना ज़रूरी होगा। घर के जितने भी अफराद हैं, अगर उनकी बचत है, अपनी प्रॉपर इनकम है, प्रॉपर उनका निज़ाम है बचत का, तो उन पर खुम्स वाजिब होगा। मुस्तकिल आमदनी वाले साल की तारीख मुकर्रर करेंगे। ये मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। मुस्तकिल आमदनी है, सैलरी है, बिज़नेस है, कोई ज़्यादा बिज़नेस भी हो सकते हैं, ज़्यादा मकामात पे उनकी आमदनी हो सकती है, तो उनकी मुस्तकिल आमदनी है, वो साल की एक डेट मुकर्रर करेंगे। बात सवाल ये होता है कि हमारी जो है ना बिज़नेस की डेट जो है वो मुख्तलिफ बनती है सैलरी की डेट से, या 2 बिज़नेस हैं उनकी मुख्तलिफ डेट बनती है, तो रख सकते हैं। एक की बचत को आप खुम्स निकाल लें, दूसरे की बचत आपकी 3 माह बाद आती है, 4 माह बाद आती है, तो उस बचत पर आप उसका खुम्स निकालेंगे और घर का ये जो अखराजात हैं अपने, ये दोनों में डिवाइड कर लेंगे। जिनकी आमदनी मुस्तकिल नहीं है, मसलन के घर की ख़वातीन है, इनकी आमदनी मुस्तकिल नहीं होती, बाज़ दफ़ा सिलाई करती हैं या मसलन के कुछ ऐसे काम काज करती हैं जिनकी मुस्तकिल आमदनी नहीं होती, या घर के अफराद और भी हो सकते हैं, तो उनकी बचत वो मंथली भी हिसाब कर सकती हैं कि महीने का हिसाब करें। मसलन के महीने के अंदर उनका खर्च हुआ है 10,000, उनकी आमदनी थी 15,000 रुपये, 5,000 रुपये बच गए हैं, तो 5,000 का खुम्स देना होगा, तो उन पर भी खुम्स वाजिब है। जिनकी मुस्तकिल आमदनी नहीं है उन पर फ़ौरन अदा करना चाहिए। अगर आमदनी थोड़ी थोड़ी रहती है सारा साल, तो वो साल की डेट भी मुकर्रर कर सकती हैं। साल की डेट मुकर्रर करना ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उस पर हिसाब भी आसानी से हो सकता है और खुम्स निकालने वाले के भी उसमें बचत हो जाती है कि साल के दौरान कोई नुकसान छोटा बहुत हो जाता है, दवाई बीमारी वगैरह, ये साल के अखराजात में निकल सकते हैं। तो साल की डेट भी मुकर्रर कर सकते हैं, मंथली भी दे सकते हैं। यानी बचत आ गई है, आप फ़ौरन खुम्स निकालना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है।
वरासत पे खम्स वाजिब नहीं है, वरासत मिली है उस पे खम्स नहीं है। हदिया मिला है आपको, हदिया अगर साल के अंदर इस्तेमाल कर लिया तो उस पे खम्स नहीं है, साल पड़ा रहा है तो उसके बाद खम्स देना होगा। हक महर खातून को मिला है, जो हक महर शौहर देता है उस पे भी खम्स वाजिब नहीं है। अब खम्स कैसे निकालना है ये ज़रूरी है। खम्स मिसाल के तौर पर आपकी बचत है 1000 रुपये, मिसाल के तौर पर 1000 रुपये बचत हुई है, खम्स यानी 5वां हिस्सा। 5वां हिस्सा क्या बनता है? 1000 का 200 रुपये, 200 रुपये आपने खम्स निकालने, ये 5वां हिस्सा खम्स निकला है। अब खम्स ने 2 हिस्सों में तकसीम होना है, 2 हिस्सों में खम्स ने तकसीम होना है। एक हिस्सा सहम सादात है, एक हिस्सा सहम इमाम है। सहम सादात जो है वो सैयद गरीब मुस्तहिक मोमिन को देंगे, अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और एक हिस्सा जो सहम इमाम है, 100 रुपये 200 रुपये खम्स निकला, 100 रुपये माल इमाम, 100 रुपये माल सादात। माल सादात आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जो माल इमाम है वो आपने पहुंचाना है मुजतहिद तक या उनके वकील तक जिनके पास इजाज़तनामा है। जैसे मदारिस के उलमा हैं, मदारिस चला रहे हैं, अगर उनके पास आप इजाज़तनामा चेक करें, इजाज़तनामा मौजूद है तो आप उनको खम्स दे सकते हैं। और उनसे रसीद भी वो तलब करें जो मुजतहिद की या उनके आफिस की तरफ से दी गई हो। आपसे टाइम मांगते हैं, हमें 10 दिन दें, 15 दिन दें, फिर भी कोई हर्ज नहीं है। उन्हें कहें रसीद हमें आयतुल्लाह के दफ्तर की चाहिए, रसीद आयतुल्लाह की स्टैंप लगी हुई हो, उनके दफ्तर की स्टैंप लगी हुई हो, तब जाके आपका खम्स अदा होगा। यहाँ एतराज़ किया जाता है बाज़ मोमिनीन की तरफ से नादानी की वजह से कि हम ये सहम सादात तो हम सादात को दे दें, सहम इमाम हम मुजतहिद को क्यों दें? सहम इमाम हम मुजतहिद को इसलिए देंगे कि दीन को और मज़हब आले मोहम्मद को इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। दीन की खिदमत कर रहे हैं मुजतहिदीन। हश्त शाबी जो इराक़ में बनी है उनको कौन देखभाल कर रहा है? उनकी जो शहीद हो गए उनकी बेवाओं को, यतीमों को कौन पाल रहा है? दुनिया में शीयत को मजबूत कौन कर रहा है? ये मुजतहिद अपनी तो उनको कोई बिजनेस नहीं है। और वक्त के इमाम क्योंकि गायब हैं और मौजूदा जो मराज उज़ाम हैं उनके नायबीन हैं, उन तक जब सहम इमाम पहुँचता है फिर वो दीन की ज़रूरियात को समझते हुए मोमिनीन पर भी खर्च करते हैं, दीन की ज़रूरियात भी पूरी करते हैं, मकामात मुक़द्दसा का भी तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यही हमारा सहम इमाम जब मुजतहिदीन तक पहुँचता है, हमारा मज़हब, हमारा फ़िक़्ह जाफ़रिया, हमारा मज़हब आले मोहम्मद मज़बूत होता है। तो ये एतराज़ करना भी छोड़ दें। और अगर सही मायने से इंसान खम्स निकाले तो ना आज कोई सैयद गरीब रहेगा और ना ही मराज उज़ाम को कोई तकलीफ़ होगी दीन की खिदमत करने में। तो खम्स निकालना हर शख्स पर वाजिब है। यहाँ सवाल होता है कि किसी की मुस्तकिल आमदनी नहीं है, उसको कोई ऐसे पैसे मिल गए अचानक, कहीं से मसलन के कोई गिफ्ट मिल गया है, कहीं से उसको ऐसे कोई आमदनी अचानक उसको मिल गई है, कोई इनाम निकल आया है, तो उसका फ़ौरन खम्स निकालना वाजिब हो जाएगा। क्यों?